नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। आज हमारे साथ हैं नंगे पांव सत्याग्रह के संचालक और वरिष्ठ समाज सेवक राजेश सिंह सिसोदिया जी। और आज हम बात करेंगे आपदा पर, क्योंकि इन्होंने कुछ महीने पहले आपदा पे एक संगोष्ठी की थी। हमारी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आपदा जिससे लोग डरते हैं, आपदा सुनते ही लोगों में भय आ जाता है कि आपदा आखिर कैसा होगा और इसे संभाला कैसा जाए, और लोगों में इसकी जागरूकता की कमी भी है। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय राम सभी को जय राम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपदा के बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा देखिए, आपदा सबसे पहले तो ये है कि आपदा वो घटना होती है जिसे कोई नहीं घटित होना चाहता है जी। और जो बड़े जन समुदाय को प्रभावित करता है। और आपदा दो तरीके का होता है, एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में बाढ़, आंधी तूफान, सांप, ये सब आते हैं। और मानव निर्मित में जैसे अग्नि हो गई सबसे बड़ी, और प्रदूषण हो गया, आपका मिलावट हो गया, ये चीजें आती हैं। अभी जो आपदाएं हैं, अभी जो आपदा हो रही है, वो कौन सी आपदा ज्यादा प्रभावित है? आपदा में अभी तो प्राकृतिक आपदाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में आती हैं, अब तो मानव निर्मित है। जी। शहर में मानव निर्मित है। हर साल आपदाएं बढ़ रही हैं जी। और इसको संभालने में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कमी है और इसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है इस पे आपको? देखिए, प्रशासन को एकदम फेल भी नहीं बोल सकते हम जी, क्योंकि प्रशासन जो, हाँ, फेल कहाँ है प्रशासन कि आपदा पूर्व तैयारी में फेल है। आपदा के बाद प्रशासन मुआवजा बहुत अच्छे से देता है, मुआवजे में कमीशन पूरी बहुत अच्छे से होती है ना। तो आपदा पूर्व तैयारी में थोड़ा सा प्रशासन सचेत नहीं रहता है। बहुत बार आपदाएं आती हैं और प्रशासन की पूरी टीम पूरे दम से लगी रहती है। अगर यही तैयारी पूरी हो जाती तो बहुत अच्छा है। एक चीज और भी है ना कि आपदा बोल के नहीं आती। आपदा बोल के नहीं आती है, आपदा एक अप्रत्याशित घटना भी होती है। इस पे क्या लगता है आपको कि कितना कार्य हो रहा है? अब कार्य जो केंद्र सरकार है, केंद्र के स्तर पर तो काम हो रहा है, लेकिन जो राज्यों में और जमीन स्तर पर जहाँ इसकी जरूरत है, वहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों में क्या, प्रशासन में ही जागरूकता नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? जैसे प्रशासनिक और समाज सेविक के द्वारा मिल करके इसको किस तरह से कार्य कर रहे हैं? अब हम लोगों ने तो एक शुरुआत की थी, जो पिछले महीने किए थे, शुरुआत किए थे। अभी हम लोगों की भी पूरी समझ नहीं बन पाई है पूरी तरीके से, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कोई अनुसंधान स्थानीय स्तर पर नहीं है, न तो जमीनी स्तर पर है। तो एक कदम तो बढ़ाया है हमने, अब देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। और वैसे तो आशान्वित है कि आगे सफलता मिलेगी। तो जो आपने शुरुआत किया है आपदा प्रबंधन को लेकर के, जी, तो इसकी तैयारी कैसी है आपकी खुद की? अभी अनुसंधान के स्तर पर तो शून्य है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। अनुसंधान की स्थिति पर इसलिए शून्य है कि ऊपरी स्तर पर ही कोई अनुसंधान, रिसर्च जिसको बोलते हैं, नहीं हुआ है। ग्रामीण और गरीब इलाकों में जी, इसके लिए मदद पहुंचाने और जागरूक करने में किस तरह से कार्य चलते रहता है? हम लोगों ने अभी जो पहला कदम बढ़ाया है, उसमें हम लोगों ने इसमें सरपंचों को अपने साथ सरपंचों का भी समावेश किया है, क्योंकि सरपंच जो है ग्राम स्तर की जो अभिशासन की, ग्राम स्तर के अभिशासन की बड़ी इकाई है सरपंच। सरपंचों को हम लोगों ने अपने साथ इन्वॉल्व किया है, जिला पंचायत को इन्वॉल्व किया है, तो आगे भी इन लोगों को इन्वॉल्व करते रहेंगे। हाँ, ग्राम स्तर पर हर गांव में जाके इस पर जागरूकता फैलाना फिलहाल में संभव नजर नहीं आ रहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा विकासखंड स्तर तक जाएंगे। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत संसाधन की भी है, संसाधन की है कि संसाधन इकट्ठा कैसे करें इसके लिए। लोगों को, 4 लोगों को जब जमा करेंगे आप लोगों को उनको बैठाना होगा। और सबसे बड़ी जो आ रही, मैं पहले बोल चुका हूँ, अनुसंधान की, क्योंकि अभी तक कोई क्या बोलते, समुचित अनुसंधान नहीं हुआ है इस विषय पर। क्योंकि अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया और जिस तरह से डिजिटल इंडिया बढ़ा हुआ है,
हमें आपदा के लिए एक अलग से रास्ता चुनने की या फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि सब अभी जुड़े हुए हैं, सब जागरूक हो रहे हैं। जी आपको क्या लगता है कि अभी भी इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है लोगों को? देखिए, इसके लिए अभी शासन स्तर पे ही बैठे लोग, कई लोग जागरूक नहीं। शासन स्तर पर बैठे लोग इतने जागरूक हैं कि उनको आपदा से वो ये समझते हैं कि किसी को सांप काट दे तो उसको मुआवजा दे दे, किसी के घर को हाथी तोड़ दे तो उसको मुआवजा दे दे, है ना, बाढ़ और आंधी में उनको मुआवजा दे दे। यही यही जागरूकता है बस जी। कभी ऐसी छत्तीसगढ़ या फिर अंबिकापुर में ऐसी आपदाएं आई हैं बहुत बड़ी जिससे परेशानी हुई होगी? अब अंबिकापुर शहर में तो पिछले महीने एक आपदा हुई थी जिसमें एक पटाखा व्यवसायी का जो घर जला था, है ना, उसके घर में आग लगी और लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको बोला। अब एक तो वही बड़ी आपदा देखे थे एकदम, मतलब तत्काल में। और आगजनी की तो शहरी क्षेत्र में, और बताए कि मानव जनित जो आपदाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा घटित हो रही हैं। ये तो मानव जनित आपदाएं हो गई जो जिसके लिए जब होता है तो प्रशासन एक्टिव हो जाती है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके लिए तैयारियां का क्या मतलब, उसके विषय में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि जी आपदा आने से पहले बता के तो आती नहीं है, प्राकृतिक है, कभी भी अपना आपदा बरसा सकती है। तो इसमें क्या लगता है कि प्रशासन क्या रेडी है इसके लिए? अब प्रशासन रेडी तो नहीं है दिखता है, या रेडी है भी, लेकिन प्रशासन उदासीन जरूर है। जैसे कि बाढ़ है, बाढ़ के कारण मुख्य कारण क्या है कि तालाबों को पाट दिया है लोगों ने, आपके जो नाले हैं उनको पाट के खेत बना दिए हैं, है ना। तो इन पर अगर प्रशासन काबू कर ले तो कम से कम बाढ़ से तो राहत पाई जा सकती है। फिर जैसे जंगल कटाई है, जंगल है ना, पर्यावरणीय आपदाएं हैं, इसमें प्रशासन जंगल कटाई को रोक दे, तो प्रशासन कुछ कुछ चीजों को रोक दे तो आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस बार जो शहर की गर्मी है बहुत ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्राकृतिक आपदा ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है प्राकृतिक आपदा, क्योंकि आपके जो शहर में जल स्रोत है वो भी खत्म है, और जो जंगल थे खासतौर से हमारे अंबिकापुर शहर में वो भी खत्म है। आपदा तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी। जी बिल्कुल तोड़ा है। युवाओं और स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन से जोड़ने के लिए क्या जरूरी है? अब युवाओं को पहले बताना पड़ेगा कि आपदा क्या है, क्योंकि नहीं जान रहे लोग। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रशासन के स्तर पर ही लोग नहीं जान रहे हैं, है ना, कि आपदा क्या है। आपदा जब तक एक सामाजिक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक थोड़ा सा इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है, जैसे आपने अभी भी कहा कि हमारे यहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा कटते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी, तो इस तरह के परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन आपदा ही है जैसे अभी मैंने कहा है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या परेशानी हो सकता है इससे? देखिए, आगे आने वाले समय में तो इससे भी भीषण परेशानी होनी है, गर्मी इससे भी जम के गर्मी पड़नी है, बरसात अनियंत्रित भी हो सकती है, सर्दी में इससे अनियंत्रित सर्दी भी पड़ सकती है, ये है। और क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वहां पर वो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दिया है लोगों ने। वो तो परिवर्तन निरंतर चलते ही रहेगा। अभी कितना संतुष्ट हैं आप शासन की योजनाओं से? देखिए, शासन की योजनाओं से असंतुष्टि का भी सवाल नहीं है, क्योंकि शासन मुआवजा तो दे रही है जी, है ना। लेकिन शासन में क्या है कि जो तहसीलदार है और जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग ही आपदा के लिए जवाबदेह है, क्योंकि राजस्व और आपदा प्रबंधन का एक ही मंत्री होता है। तो राजस्व विभाग की उदासीनता पूरी चरम पर है, और जब तक वो इसके प्रति सचेत नहीं होते तब तक लोग सचेत नहीं हो पाए। आप इसमें कितना दृढ़ होकर के काम कर रहे हैं? अब दृढ़ तो है, संसाधन की कमी है, मतलब जैसे एक तो क्या बोलते हैं नॉलेज रिसोर्सेज, मतलब जिसको ज्ञान वाले संसाधन और आर्थिक संसाधन, इनकी कमी के बावजूद
आगे बढ़ें। जलवायु परिवर्तन और जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके लिए भी आपकी कोई मुहिम है क्या आगे? देखिए, पेड़ों की कटाई के लिए तो अब हम कोई मुहिम नहीं चला सकते, क्योंकि पेड़ों की कटाई जो है होना ही। कर रहे हैं लोग भले अदानी को बोले, लेकिन यहाँ तो वन अधिकार पट्टों ने ही मैदान साफ कर दिया है। अदानी कितने क्षेत्र के जंगल काट रहा है, अदानी वो सीमित क्षेत्र का जंगल काट रहा है, उसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। हाँ। लोग वन अधिकार पट्टे को मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये भी एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सही बोल रहे हैं आप। तो क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अब संदेश तो यही देना चाहेंगे कि थोड़ा सा वो भी आपदा के बारे में अपने अपने स्तर पर जानकारी इकट्ठी करें। डिजास्टर आपके सोशल मीडिया में आजकल आपके मोबाइल पर सब चीजें हैं जी। और हाँ। डिजास्टर के बारे में जानकारी इकट्ठी करें लोग और समझे कि क्या है आपदा। आप समझ रहे थे कि आपदा क्या है? आपदा जो अभी युवाओं को पता नहीं है, और आपदा ऐसी जिसको बहुत सारे लोग अभी झेल चुके नहीं है। ये तो अभी गर्मी वाली आपदा है जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो गुजर चुका है, लेकिन अभी आने वाले समय में और भी ऐसी परेशानियां आने वाली है जिसको संभालना मुश्किल होने वाला है। तो इसके लिए पहले से तैयारी हम सबको करनी पड़ेगी। प्रशासन हो, आम नागरिक हो, समाज सेवक संस्था हो, चाहे कोई भी हो, इसके लिए दृढ़ होकर के हमको काम करना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने बताया कि आपदा के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और आगे भी ये जुड़े रहेंगे निरंतर। तो और भी इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए धन्यवाद। जय राम।